दो सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नाम चैट बॉक्स के अंदर कौन दिख लेगा? चैट बॉक्स के अंदर सबसे पहले टू इंपॉर्टेंट सिटीज इन चैट बॉक्स। लाइन भेज रहा हूँ, लाइन के बाद तेजस, टू इंपॉर्टेंट सिटीज फॉर हंटर गैदरर्स। मैंने एक बिल्डिंग का नाम पूछा अभी सबसे। यस यस, चैट बॉक्स। सर स्पेलिंग गलत हो सकती है शायद से। वो स्पेलिंग का मैं माइंड नहीं करूंगा, स्पेलिंग में अलाउ करूंगा थोड़ी बहुत, ये नहीं कि उल्टा पुल्टा बिल्कुल ही कर दिया, वो नहीं होना चाहिए भाई। ये चैप्टर बड़े मजेदार हैं, तुम चिंता मत करो, अच्छे चैप्टर आए। मैं इसका टेस्ट भी कराऊंगा तुम्हारा। सर मेहरगढ़ और बुरजाइम यार बोलना नहीं है। ओके, मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा आपको अभी। आपको अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। और कोई है ही नहीं, किसी और ने भेजा ही नहीं। तो तुमने बोल दिया ना, अभी बाकी लोग लिखेंगे और वो सबकी ताली बजेगी, तुम्हारी बजेगी नहीं, क्योंकि तुमने बोल दिया यार। अलाउड नहीं है क्लास के अंदर। सर अब चीटिंग कर रहे हैं सब लोग। नहीं, सबको आता था, सबको आता था। सर एक ने तो मेरी कॉपी की है स्पेलिंग में। जिन लोगों ने चैट बॉक्स, जिन लोगों ने नोट्स बनाए होंगे ना कल, उनको तो याद होगा। सर मैंने ही सबसे पहले भेजा था। देखो मैंने बताया सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है वर्ल्ड की? बुर्ज खलीफा। और बुर्ज खलीफा के साथ होम लगा दो, बुर्जा होम। तो पहला सिटी हो गया बुर्जा होम, और दूसरा हो गया मेहरगढ़। मेहरगढ़ के तो कंकाल दिखाए थे मैंने तुम लोगों कल, कैसे वहां लोगों ने खाना बनाने के लिए। ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सर फर्स्ट कौन है? राइट गाइस, मैं आई एम गोइंग टू क्लैप। क्लैपिंग होने वाली है सबसे पहले विराज गौतम, पर तुम तो डिस्क्वालीफाई हो गए, तुमने बोल दिया चैप्टर। ओके, तो ये क्या बोला? चाइना। अबे भाई प्रथमेश, तुम चाइना जा रहे हो क्या शी जिनपिंग से मिलने के लिए? उसे जफ्फी पा लेना, वो बैठ जाना उसके ऊपर। हाय मनन, गुड इवनिंग। तेजस, गुड इवनिंग। प्रथमेश बैठ जाना थाले के ऊपर, बहुत परेशान कर रखा है। सबसे पहले नोट्स भेजे थे सर कल हाँ, आपने। वो सर उसकी ताली। ओके गाइस लिसन टू मी, नोट्स की क्लैपिंग मेरी बाकी हुई है, मैं नोट्स की क्लैपिंग कर रहा हूँ, प्लीज सी हियर। सर 7-3 पे आपने भेजा था नोट्स की फोटो, और मैंने 7-6 पे आपको भेज दी थी। भाई इतनी जल्दी मत करो यार, तुम तो जितना बिल्कुल। क्लैपिंग के लिए ताली, क्लैपिंग हो रही है किन लोगों के लिए जिन्होंने नोट्स मेरे को भेजे। आपने नोट्स भी तभी क्लास के एकदम। यस, ये देखो अभिराज वेरी गुड, शौर्या वेल डन, अरिनी वेल डन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और बाकी के सब डाए डाए फिस। सर मैंने बना रखे हैं, मैं बस भेजना भूल गया। तू फ्रेम करा ले उसको, फ्रेम करा ले, फ्रेम करा ले। जब तेरा घर रिन्यू हो जाए ना, फ्रेम में लगा लेना उनको। हाँ सर, तो मैंने लिख लिया था। ओके तेजस आंसर करेक्ट है, थोड़ा स्पेलिंग में प्रॉब्लम है। अक्षिता बिल्कुल सही है, बुर्जा होम। एंड फिर तो उसके बाद चाइना वालों ने ठीक कर लिया अपना आंसर, और वो कुछ और लिख गए, और लिखा नहीं है उन्होंने। सबने चीटिंग मेरे से की है। चाइना पार्टी सबसे पहले भेजा था, सेम स्पेलिंग देखिए। पर आपने मेरी तो की नहीं। और तूने बोला क्यों? तूने क्लास का रूल ब्रेक किया हमारी क्लास का। अभी तो इस वाले उसमें इनवैलिड हो गया तुम्हारा, अगली बार बजाएंगे तालियां तुम्हारे लिए। ओके भाई लोग आगे देख लेते इस चैप्टर में क्या क्या बचा हुआ है, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज। सर आज मैंने प्रिंट करवा ली, आज मैं प्रिंट में ही पढ़ूंगा। प्रिंट पढ़ा ली? अच्छा, प्रिंट आउट से प्रिंट निकाल लिया होगा ना। ओके राइट गाइस, आई एम शेयरिंग। अच्छा कल किसने नहीं पढ़ा था मुझे बताओ। नॉट रेड यस्टरडे, चैट बॉक्स में नाम चाहिए मुझे। नॉट रेड स्पेलिंग गलत होगी मेरी टाइप करते क्या? स्पेलिंग कॉपी। जिसने नहीं पढ़ा वो लिखो, जल्दी लिखो। सर क्या नहीं पढ़ा? कल जिसने नोट्स नहीं पढ़े थे, नोट्स नहीं पढ़ने का मौका मिला था जिन लोगों को, नोट्स। तो विराज कह रहा मैंने नहीं पढ़े कल सर। मनन कह रहा मैंने नहीं कल पढ़ा। कोई किसी को अगर ध्यान हो ना कि इन लोगों ने पढ़ा है तो मुझे याद दिला देना। कुछ लोग बच्चे यार चीटिंग करने की कोशिश करते हैं। मैंने तो 11 बजे करा था। ओके, तो मेरे ख्याल से ओके, प्रथम कह रहा मैंने नहीं पढ़ा, विराज मनन प्रथम। ओके, इसी सीक्वेंस चलेंगे। पढ़ लिया था सर, मैंने पढ़ा है, मैं कह रहा हूँ। अरे पढ़ने का मतलब होता है क्लास के अंदर पढ़ना। ओके सर। चलो दोस्तों, बहुत अच्छा। मेहरगढ़, अब ध्यान रखना सारा का सारा एरिया। सर अब हम लोग सुपर मैच करेंगे।
करे नहीं, अभी टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि मेरे को पहले एसएसटी क्लोज कराना। और तुम लोगों की छुट्टी सर नहीं हुई यही आज की? पीडीएफ है। आज बहुत सारे स्कूल्स की छुट्टी कर दी थी गवर्नमेंट ने। नहीं सर, मेरी तो हर छुट्टी है जब तक हाँ सर, हमारे स्कूल की तो छुट्टी थी आज। सर मेरी तो छुट्टी नहीं थी। हमारे छुट्टी नहीं कुछ थी, स्कूल्स की होगी थी, कुछ की होगी थी। अच्छा अब म्यूट एवरीवन म्यूट नाउ प्लीज, म्यूट। ऑनलाइन क्लासेस दी थी मैंने। अरे लसन, मैं बोल रहा हूँ म्यूट। ओके दोस्तों, तो बुर्जा होम मैंने बता दिया, बुर्ज खलीफा से याद रखना है, बुर्ज खलीफा। तो बुर्जा होम, उनका होम था बुर्ज खलीफा के अंदर, किसका? अर्ली हंटर गैदरर्स का। और दूसरी जगह है मेहरगढ़। अच्छा भाई, कल हमने ट्राइब का नहीं बताया था कल आपको। तो दोस्तों हुआ क्या कि सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। 2010। वाइट पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। लिसन गाइस, सो व्हाट हैपेंड इज, जब इन लोगों को लगा कि यार हमारे गेहूं है, हमारे राइस है, व्हीट है, इतना पैदा हो रहा है, इसको मैं कहाँ स्टोर करूं? तो इन्होंने क्या बनाने शुरू करे? अर्दन पॉट, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू करे। और शुरू में ये लोग मिट्टी के बर्तन बना के धूप में छोड़ देते हैं, तब फायर सर ये देखो मैंने बना रखे, मैं आपको भेजना भूल गया। ठीक है मनन, भेज देना। ओके, तो गाइस, तो सो व्हाट हैपेंड, मिट्टी के अंदर धूप के अंदर पड़े ना तप जाते थे और हार्ड हो जाते थे, इसको ये लोग यूज करते थे। क्वाइट मनन, क्वाइट नाउ, यूज करते थे भाई। अच्छा, कुछ लोगों ने फिर कॉटन ग्रो करना शुरू कर दिया, कपड़े बनाने। उससे पहले तो नंगे पुंगे रहते थे, थोड़ा बहुत और कुछ नहीं मिला तो किसी बकरी की खाल लपेट ली, इसका शेर की खाल लपेट ली। शेर की खाल तो नहीं मिलती थी, मार तो नहीं पाते शेर को, तो बकरी की लपेट लेते थे। ठीक है, और अच्छा लेकिन हुआ क्या धीरे धीरे, तो सपोज करो यहाँ पे एक फार्म है, ये अभिराज का फार्म है, खेत है। ठीक है, इधर मनन का फार्म है, अक्षिता का फार्म इधर है। ठीक है, इनके घर बीच में, यहाँ गांव के बीच में इनके घर है। ठीक है, ये इकट्ठे रहते हैं गांव में। ठीक है, इधर प्रथम राज का फार्म हो गया, इधर हाँ, इधर तेजस का फार्म हो गया जहाँ पे फार्मिंग चल रही है। ठीक है, इधर अरिनी अधिकारी का फार्म हो गया। ठीक है, इस टाइप से। और बचा तो नहीं, बिना फार्म के ऊपर लैंडलेस तो नहीं रह गया। ओके, ये शौर्य का फार्म हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अब ये सारे के सारे लोग रह रहे हैं, तो जब इकट्ठे रह रहे हैं तो इनको कोई अटैक कर देगा बाहर से, तो ये बोलते हैं कि यार हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे सबसे। तो सबको सब रेडी हैं अपना फाइटिंग के लिए, सबने अपने अपने हाथ में तलवारें ले रखे हैं। तो प्रथम ने बोला तुम्हारा लीडर मैं हूं तुम्हारा लीडर। तो प्रथम का साइज देख के सबने बोला हाँ भाई, तेरे हिसाब से तो लग रहा है तुझे लीडर बनाना पड़ेगा। तो होता क्या था, एक बंदे को लीडर बना दिया और इस ग्रुप का नाम रखते थे ट्राइब। सर लीडर वो होता है सर जो एक्सपीरियंस दो और सबसे बड़ा हो। हाँ, तो सबसे बड़ा ही है प्रथम इधर, तो लीडर वो बना लेते हैं इसको। तो वो जो इकट्ठे रहते तो उसको बोलते हैं ट्राइब। अच्छा, ट्राइबों में आपस में लड़ाई होती थी, फिर एक ट्राइब दूसरे ट्राइब को मार रही है, काट रही है, ये होता था। सोल्जर्स होते थे ट्राइब के अंदर बड़े बड़े। ठीक है, सो तो ट्राइब में रहते थे लोग। अब धीरे धीरे ट्राइब्स ही बड़ी छोटी ट्राइब धीरे धीरे बड़ी बड़ी सोसाइटीज बनती गई और बड़े बड़े राज्य बनते गए। मैं बताऊंगा, पूरी कहानी सुनाऊंगा। चलो ओके, अभिराज, आर यू रेडी टू रीड? Yes, You have to read from point number finding of poetry. नहीं, ये हो गया ना, टूल्स का हो गया। आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है क्या? From various sites, रिकॉर्डिंग हो रही from है। various sites, stones tools have been found out of म्यूट which बाकी लोग म्यूट हो जा सकते हैं। many are different from the early Paleolithic tools, and is why they are called Neolithic. These tools were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grains and other products. The use of mortar and pestles is the in practice of grinding grains. Even today, several thousand years later, same time, tools of Paleolithic types continue to be made and used, and some tools were also made of bones. ओके, वेट करना अभिराज। गाइस, अब ये वर्ड तुम्हारे सामने आ रहे हैं, तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। शौर्य क्लास में अटेंशन नहीं करोगे ना तो फिर मजा नहीं। यस सर। तो दोस्तों इन लोगों को क्या है, इन लोगों का नाम जिस एज में रहते थे उसको स्टोन एज बोलते हैं। बेसिकली हुआ क्या, 2 लाख ईयर्स पहले, 2 लाख ईयर अगो, 2 लाख साल पहले से बात है। तेजस कितने? 2 लाख। 1 लाख में कितनी जीरो लगती है? अरे नहीं,
अक्षिता 1 लाख सर मैं कितनी बताऊं? क्या? सर 6. हाउ मेनी जीरो 1 लाख? Six. 1 लाख में हाउ मेनी जीरो? सर 6. सर 6। 6. 5 लगती है, 5 5 5 5 सर 5 अच्छा सर, हाँ 5 जीरो। अरे तो गिनती नहीं आती 2 क्या? लाख ईयर्स अगो से लेके अराउंड 30,000 ईयर्स तक अगो जो टाइम है उसको पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। तुम बोले सर ये लिथिक क्यों है? तुमने लिथोस्फीयर पढ़ा था साइंस में, लिथोस्फीयर? यस सर लिथो उसमें हमने सर लैटिन ग्रीक वर्ड में स्टोन. इसका मतलब होता है स्टोन। लिथो का मतलब स्टोन है, सबको याद है, हमने पढ़ा था। यस सर लिथोस्फीयर की यस वजह सर, से स्टोन ग्रीक का वर्ड है, तो वही वर्ड यहाँ यूज हो रहा है। देखो लिथिक, पैलियोलिथिक मतलब सबसे पुराना लिथिक, मीजोलिथिक मतलब मिडिल लिथिक, मिडिल बीच का लिथिक, ये पुराना पुराना। और नियोलिथिक मतलब न्यू लिथिक। तो दोस्तों हमारे जो पूर्वज थे वो 2 लाख से लेके 300 का टाइम जो है पैलियोलिथिक। इसमें जो टूल बनते थे ना अविराज, मनन, इसके अंदर जो टूल बनते बड़े बड़े पत्थर बनते थे, अच्छे टूल नहीं बना पाए थे लोग। धीरे धीरे उन्होंने टूल्स को छोटा करना शुरू कर दिया। तो मिडिल एज में इनके जो टूल थे स्टोन के वो स्मॉल टूल। सर ट्राइब्स की कोई डेफिनेशन नहीं है? मतलब ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर लिख दो, राइट? सर चैट बॉक्स में लिख दो अ या फिर ग्रुप बोर्ड पे. of early humans, some are there even today, some are present even today. ये लोग अभी मार देते हैं वहां पे, इनके पास जाओ तो अंडमान निकोबार में रहते हैं ये लोग, नंगे रहते हैं। some are present even, a group of early humans who lived, hunted and fought together and fought together. ओके, सो समझने की बात क्या है, क्योंकि ह्यूमंस को टूल यूज करना पड़ा, मीट को काटने के लिए, सीड्स को तोड़ने के लिए, सब चीजों के लिए यूज करना पड़ा। तो धीरे धीरे टूल इंप्रूव होते गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई। जैसे आजकल आईफोन के पास, अभी आईफोन 1 था, आईफोन 2, आईफोन ऐसे इंप्रूव होता रहा है, आईफोन 13 सर आ गया। आईफोन 13 भी आ गया. तो अभी इन लोगों का ऐसे, इनके पास आईफोन तो नहीं थे, पर इनके पास स्टोन थे, स्टोन आईफोन स्टोन। तो इन लोगों ने नया, और नियोलिथिक में क्या हुआ, माइक्रोलिथिक वर्ड बोलते हैं इसको, माइक्रोलिथिक यानी कि बहुत छोटे छोटे टूल, वेरी गुड टूल। सर हम स्टोन को आई स्टोन कहते हैं। वेरी गुड, लिसन, वेरी गुड स्मॉल एंड पॉलिश्ड, थैंक यू सर पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। अब मीट काटने के लिए, उसका स्किन उतारने के लिए, एनिमल की जो मारा है उसके लिए ये लोग ये टूल्स यूज करते थे। तो नियोलिथिक एज कहते हैं 1200 ईयर्स तक, 1200 बीसी तक की मानी जाती है, 12,000 बीसी। तो ये मैं उस दिन बताया था आपको, वो पिक्चर देखो ना तुम, 10,000 बीसी हॉलीवुड की पिक्चर है, एक डॉग के बारे में, एक हीरो बॉय के बारे में, 10,000। सर किस पे है? वो तो कहीं भी मिल जाएगी, मेरे प्राइम वीडियो सर. प्राइम पे मिल जाएगी, हाँ प्राइम पे शायद से हो। ओके, सर मैंने देखी. सो दोस्तों मेरी बात सुनोगे, तो इस तरह से पत्थर का यूज हो रहा था, और साथ में पत्थर के साथ साथ ये लोग मरे हुए एनिमल्स की बोन को भी यूज करते थे। ओके अभिराज, आप कंटिन्यू करें आगे। ओके सर. सर फाइंडिंग पोट्री. पोट्री किसको बोलते हैं? पोट्री होता है वो, पोट्री पॉटी को नहीं बोलते, पोट्री मतलब बर्तन, पॉट। Various kinds of earthen pots have also been found, which were sometimes decorated and were used for storing things. This was the beginning of using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, and lentils. लैंटिन पता है किसको बोलते हैं? लिख दो, लैंटिन दाल को बोलते हैं, लिख रहा है लैंटिन, हाँ ओके। Now, that now become an important part of the diet. Beside people also being weaving cloth,
using different kinds of material, for example, cotton that could now be grown in many areas. Men and women continue to hunt and gather food, and elsewhere people adopted farming and herding slowly over several thousand years. ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बस अभिराज अभी रुको अब। तो दोस्तों कल कौन बोल रहा था? शौर्य बोल रहा था कि सर इन लोगों ने फार्मिंग छोड़ दी और खेती शुरू कर दी। अब जब तक खेत के अंदर वो राइस नहीं उगेगा, खाएंगे क्या ये लोग? वो ऐसा नहीं था कि टाइम में से पानी आ रहा था एकदम बंद कर दिया। भाई थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। थोड़ा बहुत कुछ लोगों ने शुरू करी, कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, कुछ वहां से खाना परिवार का, कुछ लोग चले गए अपना गैदरिंग के लिए, हंटिंग के लिए, कुछ लोग खेती कर रहे हैं। समझ रहा शौर्य? एक तो शौर्य के मेरे को बाल दिखाई पड़ते हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है इसका। ओ शौर्य तेरे कैमरे में क्या सेटिंग कर, मतलब नीचे करना कैमरा शौर्य। डेस्कटॉप है ना, टेबल पे अच्छा, ओहो, बस अभी ठीक है, इतना ठीक है, इतना काफी मेरे को। ओके शौर्य, आप समझ में आ गया आपको पॉइंट? थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे इस काम को होने में। ओके राइट, अभी मेरे ख्याल से कौन बचा हुआ था रीडिंग के लिए? नेक्स्ट नाम किसका था भाई? मनन गुप्ता, गो हेड। मनन गुप्ता, गो हेड, आई एम शेयरिंग। मनन, क्योंकि आज आपने ट्राइबल वाले वो पहन रखी है, बनियान पहन रखी है, आप ट्राइब के बारे में पढ़ो पहले। ये ट्राइब्स, आप बिल्कुल ट्राइबल बॉस लग रहे हो मेरे को, हंटिंग गैदरिंग के लिए रेडी एकदम। चलो पढ़ो ट्राइब्स। यस सर। Okay. Member of a tribe following occupations like hunting, gathering, farming. Sir, ये क्या लिखा ब्लर है? Herding. Herding and fishing. Women do most of the agriculture work. Children often look after plant by helping their mother. Both men and women make pots, basket, tools, and huts. And take sir blur है. And एक मिनट में हेल्प कर देता। And take part in singing and dancing. And take part in singing and dancing. Some men are regarded as leaders. Old women are respected for their wisdom and experience. Thank you. सर ट्राइबल का है। ओके गाइस, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं तुम लोगों को। ये देखो, ये आज भी ट्राइब्स जिंदा हैं। और अभी थोड़े दिन पहले एक ब्रिटिश बंदा था, अंग्रेज था, वो चला गया इनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने मार दिया उसको। बड़ी मुश्किल से लाश मिली उसकी। ये देखो, देख रहे हो? तो जान पहचान का कोई तुम्हारा? अंडमान निकोबार के ट्राइब्स हैं ये। सर दिखाओ, एक सेकंड रुको। कोई जान पहचान का तो नहीं लग रहा है इसमें तुम्हारे? यार दोस्त को मिल रहा हो? सर ये वाला मेरा है। ये कपड़े नहीं पहनते बिल्कुल भी, वुमेन भी बिना कपड़ों के रह रहे हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा लोग जो है ज्यादा वहां जाने से डरते हैं। क्योंकि तुम गए और तुम्हारे कपड़े उतार दिए उन्होंने, साला हमने तो पहन नहीं रखे, तूने क्यों पहन रखे? उतार कपड़े, तो फिर गदर हो जाएगा। मनन प्लीज आप कंटिन्यू करेंगे रीडिंग। ठीक है सर। सर थोड़ा सा साइड हो जाओगे? नहीं, साइड नहीं होंगे। जहां से बात बनाने नोट्स में अभिराज, मैं अगर नोट मैं पीछे बैकग्राउंड लगा दूंगा अभी। अब बैकग्राउंड लगा रहा हूँ। लगा दो अभी। नो सर, No, don't do this. Focus on learning. Okay, other customs and practices. Yeah, other customs and practices. Other custom and practice. According to the scholars, tribes are those who live in group and practice simple farming and herding, and also follow certain customs and practice that may have existed earlier as well. अच्छा दोस्तों, इनके अपने अपने अलग अलग से कस्टम होते हैं। ये बंदों को मतलब क्या कस्टम ड्यूटी? कस्टम का मतलब होता है उनके जो ट्रेडिशंस होते हैं, रिचुअल्स होते हैं। जैसे कि कोई जो अगर कोई टैक्सेस जैसे कस्टम ड्यूटीज इसकी बात कर रहे हो? नॉट नहीं, वो देखो कस्टम्स का मतलब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बोर्ड पे लिख रहा हूँ। कस्टम्स मतलब ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एक ही वर्ड है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, कस्टम ट्रेडिशन के अंदर क्या होता है कि एक उनके कुछ रिचुअल है। जैसे कि कोई लड़का 18 साल का हो गया, तो उसको 18 साल का होने पे उसके क्या क्या होगा, वो तलवारबाजी करेगा, थोड़ा उसके ऊपर उसको थोड़ा सा पावर दिखानी पड़ेगी, कुछ पुशअप मारने पड़ेंगे, या फायर के बीच में से गुजरना पड़ेगा। इस तरह के कुछ अजीब से रिवाज होते हैं लोगों के। अच्छा दोस्तों, कल एक पॉइंट ध्यान से मेरी बात सुनो अभी। अरे मनन फोकस इन द क्लास, नोट्स पे नहीं ध्यान देना अभी। मनन
ओके सो और कल मैं तुम्हें बताया था मेहरगढ़ के अंदर बहुत कुछ मिला है, पाकिस्तान के अंदर है मेहरगढ़ अभी, और वहां पे जो सबसे स्ट्रेंज चीज मिली थी वो एक तो मिला था बर्तन मिले थे बड़े बड़े, जहाँ पे लोग वो रखते थे सीड रखते थे अपने गेहूं वगैरह, लेकिन कुछ लाशें मिली, लाश तो नहीं मिली, कंकाल मिले, और कंकाल के पास काफी कुछ चीजें रखी हुई पाई गई, जैसे पानी के पीने का बर्तन, खाने का सर मैं बर्तन। बताऊं, उनको सोने लगता था, बहुत ऐसा सारा। लगता था उनको, वो उन लोगों को ऐसा लगता है कि अब हमारा ये बंदा मर गया, इसको जरूरत पड़ेगी दूसरे वर्ल्ड में जाएगा तो पानी वाने की, तो उसको पानी पीने के लिए उसको ग्लास देंगे। तो ये देखो मैं दिखा रहा हूँ मेहरगढ़, मना ऊपर ध्यान दो तुम, मेहर, ये देखो इधर ये बंदा पड़ा हुआ है, इसका कंकाल इधर है, साथ में इसके बर्तन वर्तन रखे हुए इधर। सर आपने शेयर नहीं करा। अच्छा, शेयर नहीं किया सर। ताकि इसको उनको लगता था कि अगली लाइफ में सर बंदे को शेयर जरूरत नहीं पड़ेगी, किया आपने। अगली लाइफ में बंदे को जरूरत पड़ेगी तो इसके साथ में सामान रख दो। तो इसकी लाश पड़ी हुई इधर, साथ में इसके बर्तन वर्तन रखे हुए इन्होंने यहाँ पे, बरियल साइट्स ऑफ मेहरगढ़। ध्यान, ये देखो, ये तो इस बंदे ने तो पूरा का पूरा घर के सारे ही बर्तन ले गया है तो अपने साथ में। ठीक है, तो चलो अभी मेहरगढ़ के बारे में पढ़ते हैं हम। अभी नेक्स्ट नंबर किसका पढ़ने के लिए? सर मेरा। अभिराज। अभिराज ने पढ़ लिया। अभी मेरे ख्याल से तो नंबर जो था मैं देखता हूँ, मनन के बाद है, मनन के बाद बाकी सब ने पढ़ लिया क्या है? चलो मनन थोड़ा सा और पढ़ो। सर मुझे भी पढ़ने लिविंग दो। एंड डाइंग इन मेहरगढ़, मेहरगढ़ क्वेटा में है, पंजाब के क्वेटा में है, मतलब पाकिस्तानी पंजाब, इन मेघागढ़। सर पहले आप कह रहे हो मेहरगढ़। Meghaghar site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. It was probably the places where women and men learned to grow barley. Sorry, क्या दिखा दिया? Okay guys, pay attention here please. I'm just showing you the location of मेहरगढ़. Please see. इंडिया, ये सब पूरा पहले इंडिया का हिस्सा था, पाकिस्तान तो बना नहीं था तब। तो मेहरगढ़ जो है यहाँ पे एक बोलन दर्रा है, दर्रा समझते हो, पहाड़ियों के बीच से एक छोटा सा रास्ता जहां से लोग निकल के जाते हैं घोड़े वोड़े पे बैठ के। ये देखो, ये रहा बोलन पास, देख रहे हो, ये है बोलन पास। बोलन पास के पास से जगह मिली है भाई, और यहाँ कुछ अलग ही ट्रेडिशन है इनके। तो बोलन पास सबको पता होना चाहिए, ये ईरान को और अफगानिस्तान को जोड़ता है, और यहाँ पास का मतलब होता है कोई रास्ता पहाड़ों के बीच में से। कंटिन्यू प्लीज। Okay, sir. सर अब मुझे पढ़ने दो। यार तू क्यों Women परेशान and कर रहा men है विराज? learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time. This area, it is Okay. one of the earliest villages that we know about. Okay, hold. Yes, sir. तेजस, can you read traces of bones? Bones मिली है वहाँ पे, तेजस। यस सर। जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा मैं हेल्प करूंगा आपकी। हाँ, तो क्या पढ़ना? ट्रेसेस ऑफ बोन्स, पॉइंट 20। Yes, sir. The evidence of many kinds of animal bones from the earliest levels has been found by archaeologists during excavations, which ड्यूरिंग include एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन किसको बोलते हैं दोस्तों? जो खुदाई का काम होता है उसको एक्सकेवेशन बोलते हैं। Yes, sir. which Included bones of wild animals. wild animals such as the deer and pigs. In later levels, they found many more bones of sheep and goat. Sheep and goat, and in still later levels, bones. cattle bones are most common. तो मतलब cattle bones? Cattle मतलब cow और buffalo की bones. Okay, cattle bones are most common, suggesting that this was animals that was generally kept by the people. Okay. Now just एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, सब लोग मेरी बात पे ध्यान दो प्लीज यार। जब देखो खुदाई होती है, एक्सकेवेशन, वो ऐसे नहीं होती कि खुदाई करने के लिए बोला, मनन पहुंच गया अपना फावड़ा लेके, ये दे दबा दो, खुदाई करे जा रहा है वहां पे। भाई ऐसी नहीं होती वहां खुदाई, वहां बड़े धीरे धीरे से करी जाती है, चीजें टूट जाएंगी, छोटी छोटी बोन्स है वो टूट जाएंगी, थोड़े थोड़े जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हो खराब हो जाएंगे, बड़े धीरे धीरे ब्रश से लेके ऐसे ऐसे करके सफाई होती है। हाँ, तो देखो अब इसमें लेयर होती है, लेयर, सुनो
सुनो मेरी बात सुनो ले। तो सपोज करो यहाँ पे कोई सिटी था 5000 ईयर अगो, 5000 BC का कोई सिटी था। धीरे धीरे उस सिटी के ऊपर मिट्टी आएगी, वो सिटी दब जाएगा। कुछ लोग उसके बाद कुछ लोग नए लोग आ जाएंगे वहां पे, तो उसके 10,000 ईयर बाद 40,000 BC में एक नई लेयर बन जाएगी। इनके पास कुछ शीप थी, कुछ गोट थे, काऊ थे, ये थे, तो ये सब अपना इन्होंने इनके पास थे, तो उनकी हड्डियां यहाँ से मिलेंगी। यहाँ जो इनके पास एनिमल थे उनकी हड्डियां यहाँ से मिलेंगी। उसके बाद 20,000 ईयर चले जाएंगे। 20,000 ईयर तो बहुत टाइम होता है। फिर मिट्टी आ जाएगी, ये पुराना शहर डूब जाएगा, नीचे चला जाएगा, नया शहर आ जाएगा। तो यहाँ पे सपोज करो अब इनके पास बढ़िया बढ़िया डियर वियर है, जो भी लेके चल रहे लोग अपना, ये तो यहाँ फिर ये दब जाएंगे। तो अलग अलग लेयर्स मिलती रहती है। अच्छा एक वर्ड में बता रहा हूँ, कैटल किसको बोलते हैं? कैटल, कैटल का मतलब होता है, तुम लोग देखो याद रखना, कैटल के अंदर दो चीजें बहुत मेन मानी जाती है, काऊ एंड बफेलो, काऊ, ऑक्सन एंड बफेलो। ओके, सो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि ये नहीं कि वहां पे पहुंच गया अपना प्रथमेश पहुंच गया अपना इतना मोटा सा फावड़ा लेके, बोला आज खुदाई करके सारा का सारा हड़प्पा मैं ही निकालूंगा, तो वो नहीं होता भाई। देखो यस, अब देखो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी फाइन तरीके से इनकी खुदाई होती है। ये देखो सब लोग ध्यान दो, यार देखो सब लोग ध्यान दो कैसे कितनी धीरे धीरे देखो, देखो अरे हो तो गया। देखो बंदा ब्रश लेके लगा हुआ है, ब्रश लेके सफाई कर रहा है। यहाँ देखो ये बंदे ना अपने हाथों से कर रहे हैं, कोई भी फावड़ा फूड़ा लेके नहीं पहुंचा हुआ वहां पे खुदाई करने के लिए कि सब मैं आज खुदाई कर देता हूँ। मैं भाई उस खुदाई के चक्कर सब कुछ टूट जाएगा, तो इसलिए बहुत धीरे धीरे खुदाई की जाती है। बट थोड़ा सा करने के लिए तो खुदाई हाँ शुरू में थोड़ा बहुत करा जाता है, शुरू में करा जाता है। ओके तेजस प्लीज कंटिन्यू करें। अभी बहुत टाइम लगता होगा करने में। घर मिला, हाँ बहुत टाइम। कौन सा करना? दिस इज हाउसेस, कुछ घर मिले वहां पे। सर शो तो करो। Yes, sir. Traces of houses. The name of square and rectangular houses has been discovered from this site. Each house has 4 or more compartments, which some of which may have been used for storage. Burial. When people die, their relatives and friends pay respect to them and look after them, perhaps in belief that there is some form of life after death. At Mehergarh, several burial sites have been found. That person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. Okay, hold it. Okay, guys, तेजस ने बताया जैसे कि कुछ लोगों की तो गोट मिली है वहां पे, गोट मिली है, उस बंदे के साथ गोट भी दबा दी, भाई तू अगले जन्म में खा लेना ना, तो अगले जन्म में वो बंदा गया ना गोट गई, सब यहीं मर गए, कोई नहीं जाता अगले जन्म। ओके नाउ राइट, ओके सो अभी मैं नेक्स्ट चांस किसको दे रहा हूँ क्या? हाँ ओके प्रथम गो अहेड। यस सर कहाँ से रीड करना है? नहीं अभी कुछ डाउट था, somebody had a doubt। यस सर मेरे पास। अच्छा प्रथम को पूछ रहा, प्रथम ठीक है, प्रथम को चांस दे रहा हूँ, उसके बाकी लोग चांस दूंगा। प्रथम आपने पढ़ना है यहाँ पे। अच्छा अगर इससे पहले कि मैं तुम्हें दिखाऊं दोस्तों, ये मेरे को दाव जाली हैंडिंग तुम्हें जगह दिखानी है, एक मिनट होल्ड कर लो प्लीज। इसका तो अजीब सा प्रोनाउंसिएशन भी अजीब होगा यार। देखो भाइयों ये जगह है, कहाँ है ये जगह? ये यहाँ पे देख रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल, असम के पास, असम के पास यहाँ ये फाइंडिंग मिली है। देखो यहाँ एक्सकेवेशन कर रहे बंदे पुराने जमाने से, 61 का 61 का दिखाया एक्सकेवेशन, 61 में 9 साल से, इतने सालों से वहां पे ये सब चीजें मिली हैं। देखो ये सब क्या क्या मिल रहा है, इसका मतलब सर यहाँ अभी पे भी बंदे कहीं ऐसी खुदाई चल रही होगी ना ब्रश से, कहीं हर जगह भी? चलती है, हर जगह इंडिया में भी हर कई जगह चल रही है अभी भी। अच्छा देखो इनके जो मिले हैं ना नियोलिथिक मिले, यहाँ जो मिला नियोलिथिक मतलब बिल्कुल लेटेस्ट स्टोन एज के, बिल्कुल लेटेस्ट स्टोन एज के इनको टूल मिले। सर ग्रेटर नोएडा में वही है कभी? ग्रेटर नोएडा तो नहीं है, लेकिन ग्रेटर नोएडा के थोड़ा पास हड़प्पन सभ्यता मिली है, मेरठ का एरिया है, मैं बाद में बताऊंगा तुम लोगों को, एरिया भी दिखा दूंगा, अभी दिखा दूंगा। दाव जाली हैंडिंग पढ़ेंगे भाई। ब्रह्मपुत्रा नदी रहती है यहाँ पे। ओए दोस्तों इधर ध्यान से देख लो, मैं तुम लोगों को अब तक काफी दिन से बहुत दिन से मैप नहीं दिखाया है,
मैप भी तुम लोगों की नॉलेज में होना चाहिए। मेरे बच्चों को हर चीज की नॉलेज चाहिए मेरे को, ठीक है, गूगल अर्थ से लेके हर चीज की। सर फोटो भी दिखाना प्लीज सर। सर गूगल अर्थ पे तो मैं हमेशा रहती हूँ। ओके ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ। सर फोटो भी दिखाना। सर अपना घर भी बता दो। शिव मंदिर, प्रकाश हॉस्पिटल। ओके, ब्रह्मपुत्रा रिवर देखो दोस्तों, ये रही ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये आती है चाइना से, आती है सर मैं चाइना से गया आती है, हूँ। और चाइना से इंडिया में गुजरती है, और उसके बाद सर मैं बांग्लादेश नदी में। में आ ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है ना, तो ब्रह्मपुत्रा के एरिया में, असम के एरिया में हमें ये जगह मिली थी। सर मैं अंटार्कटिका गया हूँ। सर मैं अंटार्कटिका गया हूँ। आगरा गए हो कभी? आगरा? आगरा सर सब गए हैं। सर आगरा गया हूँ, पैरासिस। आगरा में एक खास बात है, इस चैप्टर के बाद बताऊंगा क्या खास बात है। ओके, प्रथम प्लीज पढ़े दाऊजाली हेडिंग। Dowdali heading. This site is located on the hill near the Brahmaputra village, close to routes leading into China and Myanmar. म्यांमार। Stone tools, including मोटार्स एंड पेस्टल्स have been recovered from this site, which indicates that people were probably growing grains and प्रिपेयरिंग, preparing food from it. हाँ, जेडाइट, Jadeite, a stone that may have been brought from China, also have been found. Also common are also commons are find of ऑफ टूल, tools made of floss wood, फॉसिल वुड, फॉसिल वुड, fossil wood, and एंशिएंट वर्ड, तो जो मैं बोलता हूँ उसको आप प्रोनाउंस करना है आपने प्रथम, एंशिएंट, wood that has हार्डन्ड, हार्ड हो गई है, hardened into stone. एंड पॉटरी। वहां पे हमें बहुत सारी चीजें मिली। देखो देखो दोस्तों, मैं अभी दोबारा दिखा देता हूँ, क्योंकि ये आपके बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आएगा एग्जाम में आपके। ये देखो, शेयर दिस, ये देखो मैं शेयर कर रहा हूँ ना, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी सारी चीजें लोगों को मिली है एक्सकेवेशन में। देखो क्या क्या चीजें मिली है, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें। ओके, यहाँ बहुत बड़ी विलेज हुआ करती होगी। हाँ ओके। यार इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ दिखाना चाह रहा था, एक मिनट मैं देखूं, मेरे पास नोट्स रखे थे, फुटप्रिंट्स के नोट्स मैंने निकलवाए थे। फुटप्रिंट्स, ओके, फुटप्रिंट्स से नहीं लग रहा सर एक क्वेश्चन है। एक मिनट फुल मार्क्स भी देख रहा हूँ। हाँ भाई, क्वेश्चन पूछिए आप, क्वेश्चन पूछिए आप। सर आप नोट्स इतने अच्छे कैसे बना लेते हो? I don't know. यस सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है, और सर मेरा एक और क्वेश्चन है। सर मुझे भी बनाने हैं। ओके गाइस, नाउ पे अटेंशन प्लीज। ओके, इधर देखो, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड वाला हमने पढ़ा है चैप्टर अभी, इसके अंदर थोड़ा सा रिवीजन के लिए मैं कुछ पढ़ाऊंगा अभी आप लोगों को। हाँ, किसी का क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकता है अभी। सर नोट्स आप कैसे बनाते हो सर, एक बार बता दोगे सर? सर बनाते हो मतलब? सर नोट्स बनाते हो ना आप, कैसे बनाते हो हाँ, सर? नोट बनाने को क्या है, तुम भी बना लो उसमें। सर सर थोड़ा सा बता दो। इम्पोर्टेंट नोट्स जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है आपके लिए, उसको छाटो और एक कॉपी में नोट डाउन कर लो। हाँ, वही करता हूँ मैं, जो जो इम्पोर्टेंट लगता है मेरे को, जो लगता है एग्जाम में आएगा नहीं वही। सर, ओके, जैसे क्वेश्चन है सर, आई हैव अ क्वेश्चन। या ओके, सर आर्कियोलॉजिस्ट एज कैसे फाउंड करते हैं कि ये बोन इतने साल पुरानी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है यार तूने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। दिस इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। बहुत बार होता है, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा प्रथम ने। आज बताओ किसी बाकी बच्चों के दिमाग में नहीं आया कि कैसे पता चल जाता है कि उनको कि नियोलिथिक एज की है कि प्रीलिथिक एज की, कब की। देखो दोस्तों, एक चीज होती है, इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। ये बड़े बड़े लोगों को नहीं पता, 10th के बच्चों को नहीं पता ये बात। आज पूछ के देखना है, तो रुद्राक्षी से पूछ के देखना है प्रथम, ये दीदी कार्बन डेटिंग क्या होती है। सर मैं भैया से पूछ सकता हूँ, विराज भैया से पूछ लेना, बताओ। तू विराज से पूछना कार्बन डेटिंग क्या होती है। बोलो भैया बताओ मुझे कार्बन डेटिंग, और उसके बाद तुम बताना उनको क्या होता है। देखो, कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 12 वो होते हैं पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। लेकिन एक कार्बन का ऐसा वैरायटी है, इसमें 14 होते हैं। तो कार्बन 14 को यूज करते हैं साइंटिस्ट को ये पता है कि किसी भी
पीस के अंदर, किसी भी पीस के अंदर कितना कार्बन 14 अर्थ में था, कब कब कितना कितना उनको पता है। तो जब वो ढूंढ के अपना लैब के अंदर उसको चेक करते हैं तो कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वो चीज उतनी पुरानी है। तो कार्बन 14 इसका पूरा फुल है वो अभी, तो कार्बन 14 धीरे धीरे कम होता जाता है, रिड्यूस। तो साइंटिस्ट ही कार्बन डेटिंग का मेथड निकाल के एज पता कर लेते हैं चीजों की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ओके गाइस, अभी मैं तेजस के बाद अपने प्रथम के बाद आई वांट टू कॉल शौर्या, अरिनी एंड अक्षिता टू रीड अ लिटिल बिट। दिस इज अ डिफरेंट बुक, दिस इज फुल मार्क्स, यहाँ से मैं पढ़वा रहा सर हूँ। पहले कौन रीड करेगा? पहले अक्षिता को चांस दे रहा हूँ मैं। अक्षिता आप पढ़ें प्लीज। सर बस एक चीज बोलनी है। यस बोलो। सर। सर अब से आप जब भी कोई रीड करवाते हो ना तो आप उसका पीडीएफ भेज दीजिए करो पहले। जैसे कल हमारा फूड चैप्टर होगा ना तो मैं हाँ। उसका प्रिंट करवा लूंगा सर। सर वो इसको तो मैं रटना होता है। निकाल दूंगा, वो भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत, मैं भेजता हूँ पहले हमेशा। सर पहले भेज, ओके या ओके, राइट, गो अहेड यार अक्षिता, प्लीज रीड फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, फैक्ट्स दैट मैटर। वही चीज का आप दूसरी बुक से रिवीजन कर रहे हैं हम लोग आज। ये Yes, चैप्टर में कल इसका टेस्ट होगा तुम लोगों का। सर सुपर मैच कब लोगे आप? मैथ, सुपर मैथ, रुको अभी टाइम लगेगा उसमें। हाँ या प्लीज रीड। Different plants grow in different conditions. Different सर ये क्या लिखा है? कौन सा वाला डिफरेंट? अच्छा ये मेरा स्टैम्प से हो गया। डिफरेंट एनिमल्स एंड डिफरेंट एनिमल्स एंड डिफरेंट एनवायरमेंट Different animals and different environment. environments. हाँ। Farming developed as a result of the climate change of the world. People observed plants क्यों and how ऐसा they क्यों कह grow. रहा है? कौन ओए गाइस, कौन बताएगा इस सवाल का जवाब? ये क्यों कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से फार्मिंग डेवलप हुई थी? मैंने कल सिखाया था आपको। पहले ह्यूमंस कहाँ रहते थे ठंड के मारे? केव में। कौन बता रहा है मेरे को कैसे क्लाइमेट चेंज से कैसे? सर बाद में। क्लाइमेट चेंज से ऐसे हुआ, पहले तो बर्फ सर बता दो। पिघलनी शुरू हुई, फिर बर्फ पिघलनी शुरू हुई, सर मैं बताऊं? शुरू हुई तो धीरे धीरे जमीन खाली हो गई और वहां पे फिर फार्मिंग शुरू हो गई। सर आपने मेरे से क्वेश्चन ही पूछा, लीव हो गई थी क्लास। ओके नेक्स्ट प्लीज कंटिन्यू करें अक्षिता। Yes, sir. Gradually, they also started growing crops. People also got interested in taming animals. The dog was the first animal to be tamed. Animals like sheep, goats, cattle, etc. were also tamed, and so people became herders. Grains were used as seeds, as foods, and as gifts, and also stored for foods. Some sites have given evidence for farmers and herders. Remains of plants and animals' bones have been found in study. Yeah. Burzahum, Jiran, Mehergar, Koldi Hawa, Mahagar, Jali, Hadong, दाव जाली हडोंग अभी पढ़ा था हमने। दाव जाली हडोंग अभी पढ़ा था। हालूर, पय्यामपल्ली आर सम नियोलिथिक साइट्स वेयर वी फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। ये देखो अर्ली फार्मर एग्रीकल्चर करते हुए दिखाए गए हैं। ये अर्ली मैन का पिट हाउस है, जमीन के अंदर। ओके अरिनी काइंडली टेक ऑन फ्रॉम हियर। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस। दोस्तों वो 10,000 ईयर बीसी पिक्चर अच्छी है, देख लेना, तो काम की चीज है, वो खराब नहीं है। सर कितनी बार बोलोगे? नहीं वो इससे रिलेटेड है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तुम्हारा माइंड था कैसे? आर्कियोलॉजिस्ट Archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. Pit houses were built by digging into the ground. The period of history after about 10,000 years ago is called the Neolithic age. Mortars and pestles and other tools of the Neolithic age have been found. Such tools are used for grinding grain.
Many kinds of earthen pots have also been found, which were used for cooking food. During the Neolithic age, the land became warmer, encouraging the spread of plants and animals. People also grew cotton by this time, and so weaving of clothes had begun. Many farmers and herders lived in groups, which were called tribes. Certain customs and practices were followed by them. Mehergarh, which is one of the earliest cities, is located in a fertile plain near the Bolan Pass, an important route in Iran. Here, people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time. On excavation, levels are found which indicate क्रोनोलॉजी कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। जैसे मैंने बताया था इधर आपको कि सबसे पहले नीचे, सबसे नीचे वाली परत में सबसे पुराने टाइम की बात पता चलती है, फिर उसके बाद In Mehergarh, remains of houses have been found. They had 4 or more compartments. कंपार्टमेंट 4 बेडरूम हाउसेस थे इन लोगों के। हाँ, कंटिन्यू प्लीज। सर AWHO में तो नहीं रहते थे। कंटिन्यू आरिनी। Several burial sites have been found in Mehergarh. The dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. Stone tools, a stone called jadeite, etc., have been found in the Daujali हार्डिंग near the Brahmaputra Valley. ओके, बस ग्रेन का यूज क्या क्या होता है दोस्तों? एज ए अगली फसल में सीड बनाने के लिए, फूड के लिए, किसी को गिफ्ट करने के लिए, खाने के लिए, और आगे आने वाले टाइम के खाने के लिए। ये तो बार बार ही वर्ड आ रहा है कि बारले बारले बारले। देख लो बारले क्या होता है, मतलब फिर बाद में बोलोगे सर ये हमें तो पता नहीं कि बारले क्या होता है। बारले भैया ये ऐसे वीट की तरह ही होता है, ये देखो यही होता है। मतलब टाइप ऑफ ग्रेन, पल्स दालों को बोलते हैं। ग्रेन का मतलब होता है कि राइस एंड आटा, राइस अपना गेहूं, राइस, ये सब होते हैं। ओके, अच्छा कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने हैं, देखता हूँ कितने लोग इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, देखता हूँ, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा भाई। ओके चलो, चैट बॉक्स के अंदर आंसर आएगा, चैट बॉक्स के अंदर आएगा। यस, मनन, शौर्या, सब लोग रेडी हो जाओ। जैसे डी लिखूंगा ना, क्वेश्चन नंबर लिखूंगा मैं और डी लिखूंगा, आपने आंसर डालना, ठीक है? पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सब लोग रेडी हो जाओ, मैं भी पार्ट डालूंगा, कौन से पार्ट का आंसर डालना है, ठीक है? सो पार्ट जो जिसका आपने आंसर डालना है वो कहाँ गया? ये कहाँ गया? हाँ हाँ, ऑल राइट, पार्ट सी। अभी नहीं आंसर डालना, डन। हाँ, जिसको आता है डी लिख दो, जिसको आता है डी लिख दो। बस भेज दिया मैंने। पार्ट डी लिख दो बस, डी डी डी। आंसर तो फिर जैसे ही बोलूंगा तब लिखना है। सर आंसर नंबर में लिखना है या पूरा वैसे? ऑप्शन ABC ABC ABC। ओके सर। तो क्वेश्चन हमारा है, ड्वेलिंग पिट्स आर फाउंड इन विच? ड्वेलिंग जहां पे लोग रहते थे, जहां लोग रहते थे। ऑलराइट, रेडी गो। सर तेजस ने 2 बार डाल दिया। राइट, क्या सर फिर मशीन चलाई है इसने। डबल के डाल दो। ओके भाई लोग, तुम लोग सबको पता है बुर्जा होम, होम होम होम, बुर्ज खलीफा के अंदर रहते थे लोग। बुर्जा होम इज द राइट आंसर। सो पार्ट 3। तो देख रहा हूँ मैं किसी का गलत है। ABC कहाँ से आ गया भाई? 1 2 3 लिखना था। अक्षिता शर्मा इज द ओनली वन। सर उसने आपके बोलने के बाद लिखा है सर। नहीं, उससे पहले मैंने भी तो भेजा है। हाँ, तोरा क्या है? शौर्य कहाँ है आंसर? पार्ट ए का आंसर डाल दे, डी लिख दे, डी पार्ट ए के लिए। द फर्स्ट प्लांट्स टू ग्रो, कौन कौन से प्लांट्स थे सबसे पहले ग्रो? पार्ट ए के लिए डी कर दो कर दो कर दो कर दो। गो 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 गो। अरे अरे प्रथम, अभी आंसर नहीं करना, अभी आंसर नहीं करना, अभी डी लिखना है सिर्फ। डन, ये सब मेरे को आता है। ओके गो। अक्षिता डी तो कोई ऑप्शन भी नहीं है उसमें। अब तक हम सारे बार बार क्या सुनते आ रहे हैं? पहले वीट एंड बार्ले, 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 तब भी तुमने आंसर नहीं कराया।
फर्स्ट आंसर है जैसा डी नहीं लिखा। वीट एंड बार्ली। सर कौन जीता? मेरे ख्याल से एक ही बंदे का आंसर ठीक है, अक्षिता और अभिराज। अभिराज सर फर्स्ट, मैंने सबसे पहले मैंने भेजा है। अभिराज फर्स्ट बोला सर तो मैंने भी तो भेजा है। अक्षिता सेकंड एंड सर मैंने भी मनन। तो भेजा है आंसर। मनन तूने एक क्यों लिखा, पर ठीक है एक्सेप्ट कर रहा हूँ। 1 2 3 लिखना है। ओके दोस्तों, अगला वाला है हा, ये तो बहुत आसान है, ये तो सभी लोग आंसर लिख देंगे। डन करो डी करो डी। सर दुनिया में इससे आसान पहला क्वेश्चन सबसे आपसे एनिमल करेंगे। कौन सा डोमेस्टिकेट हुआ था भाई? डन। सर कर दिया। राइट गाइस, सो बी रेडी विद योर आंसर नाउ, गो। दे दिया। तो सब लोग लाइन के बाद ही आंसर माना जाएगा, आंसर सिर्फ लाइन के बाद ही माना जाएगा। सर भेज दिया। सर अरे बाबा मशीन गन चला रही है। अरे डोंट डू दिस यार, बोलो। अरे नहीं, पूरा मजा खराब कर दिया नहीं यार। मेरा लाइन सर आंसर फर्स्ट आना चाहिए था मेरा। ओके देखो भैया, पहला जो एनिमल हुआ डोमेस्टिकेट वो था डॉगी। सर सबसे तो इजी वाला और मैंने खाया बॉगी। सर बटर कप। अरे नहीं, अपना डोंकी भी लिया। शौर्य, विराज, अक्षिता, सर ये आपने बनाए ये सारे क्वेश्चन। सर सबसे पहले बटर कप को डोमेस्टिकेट किया था। बटर का फर्स्ट डोमेस्टिकेट। Yes, sir. उसको कांग्रेचुलेट करना आज तुम्हारे पास भी डॉग है, ब्रूनो डॉग है एक, और शौर्य के पास। तुम जाके अपने दोनों डॉग को, दोनों नहीं अभी नहीं, दोनों अपने डॉग को जाके उनका हाथ हिलाना, बोला कांग्रेचुलेशंस, यू आर द फर्स्ट वन टू बी डोमेस्टिकेटेड। सर बहुत सही। सर क्लास के एंड में ले आऊंगा, आप देख लेना। आपको मैंने दिखाया नहीं। क्लास एंड ऑलमोस्ट रेडी। ओके क्वेश्चन नंबर, ये तो अरे नहीं सही में डॉग दिखा रही। ठीक है अच्छा चलो अभी इसको खत्म। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि इसके अलावा कोई डाउट है किसी को कहीं किसी चीज का? हमारे पास है भी 4-5 मिनट है, तो ये तो चैप्टर अच्छे से बनाते हो सर। ओए मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने सारे के सारे नोट्स डाल दिए ग्रुप के अंदर, 3 सेट डाले, अच्छे से रिवाइज कर लेना, कल बढ़िया सा टेस्ट करते और मंडे को मैं तुम लोग कराऊंगा इसका अगला चैप्टर। नोट्स रीड करके उन्हें नोटबुक में सर मंडे को आप सुपर टेस्ट ले लो ना। मंडे को हम करेंगे अर्लीस्ट सिटीज। मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा हड़प्पा। तुम लोगों ने पिक्चर देखे? ओए मोहनजोदाड़ो पिक्चर देखे ऋतिक रोशन की? अच्छे से सर। देखो एक तो अपने माँ बाप को बोलो आपको हिस्टोरिक पिक्चरें जरूर दिखाया करें। हाय ब्रूनो, सरकार ब्रूनो चाट रहा उसका मुंह। हाँ ओके ठीक है चल भाई सारे बैठ जा नीचे। सर आज एसएसटी का क्लास सर यार क्या दोनों पढ़ाई करेगा? सर अरे नहीं कुछ कह रही है। सर आज एसएसटी का क्लास हुआ था और हमारे जो टीचर थे वो स्टूडेंट्स के मम्मी पापा को कॉल करे जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माइक को अनम्यूट नहीं किया था। उन्हें सर को पता ही नहीं चला कि उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है। वो सारे वही वाले सर थे। यस सर। आपसे पेरेंट ने जवाब दिया कि नहीं अच्छे से? सर मेरे पेरेंट्स को तो नहीं कॉल किया पर बाकी सारे बच्चों के पेरेंट्स को कॉल कर दिया। यार शौर्य ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, फीस तो तुम अपनी देते हो, साथ में डॉगी की पढ़ाई मेरे से करवा रहे हो यार, ये तो गलत हो रहा है इस देश में। सर गलत बात है भाई। सर अब तो बता अच्छा। दो नोट्स कैसे बनाते हो। कैसे बनाते हो मतलब क्या है? समझा नहीं मैं तेरी बात। सर इतने अच्छे नोट्स कैसे बना लेते हो आप? चल कोई बात नहीं, तारीफ के लिए शुक्रिया। मेरी बात ध्यान से सुनो अभी सर दोस्तों। बता दो। एक जो जितनी हिस्टोरिक पिक्चर आती है जरूर देखा करो, जैसे पद्मावत आई थी, जैसे ये मोहनजोदड़ो आई थी, जोधा अकबर आई थी। Yes, sir. इससे तुम लोगों की हिस्ट्री आपको बहुत अच्छा वो जंप मिलेगा। मोहनजोदड़ो पिक्चर में क्या दिखाया है कि ये जो पूरी सभ्यता गुजरात के आसपास थी, और इसके अंदर एक एनिमल भी दिखाया है, उसका एक सींग होता था ऐसे करके ऐसे, और उसमें लेकिन ये मिस्ट्री है। अगली चैप्टर जब मैं 4th चैप्टर कराऊंगा तब तुमसे डिस्कस करूंगा कि किसी को नहीं पता हड़प्पा सभ्यता कहाँ गायब हो गई। सर अभी नहीं कोई- मिले आई। कोई रीजन नहीं मिल रहा। अच्छा अबे भैया बटरकप भी आ गया। हेलो बटरकप, हेलो कौन चिल्ला रहा है अभी? चल ठीक है अरे नहीं हो देख लिया सर सबने, एक देख लिया तेरा डॉगी। चीज पूछनी थी। सर जो हड़प्पा में वो सींग वाला था, एक सींग वाला, उसका नाम क्या है सर? नाम तो मैं देखना पड़ेगा क्या बोलते थे उसको, बट इट इज नॉर्मली कॉल्ड है वन हॉर्न्ड एनिमल, देखना पड़ेगा। तो
तो ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाई कि हड़प्पन सभ्यता खत्म कैसे हो गई। बहुत सारी इसकी स्टोरीज है जो कि मैं कल जब ये चैप्टर कराऊंगा मंडे को, सर वो क्वेश्चन हमारे टेस्ट में भी आएगा। आ सकता है। ठीक है, चलो गाइस आज का क्लास वाइंड अप करते हैं। मेरे को फटाफट नोट्स भेजो, देखता हूँ फर्स्ट नोट। Okay, sir. Bye. सर नोट से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज चैट बॉक्स सर बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। प्रथम क्या कह रहा है? प्रथम क्या कह रहा है? एक मिनट, प्रथम क्या कह रहे मैं हो? कह रहा हूँ कि जो आप नोट्स भेजते हो उन्हें हमें कॉपी में लिख के भेजना होता है। हाँ, नोट में लिख के भेजना होता है ताकि आपकी, और कॉपी नहीं, एक सीसीएल का रजिस्टर खरीद लो मोटा सा, पूरी क्लास का नोट्स उसमें आ जाएंगे तुम्हारे। उसमें अलग अलग वो बना लो पोर्शन, मैथ का अलग, साइंस का अलग, एसएसटी का अलग, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी, ऐसे करके। सर एक चीज भेजनी है आपको, बहुत जरूरी बड़ा मैसेज, note है। कोई जरूरी मैसेज तो नहीं है किसी का? सर है। सर मेरा है। अरे सबसे लंबा है। सर मेरा सबसे लंबा है। सर मेरा सबसे लंबा है। मेरा सबसे लंबा है। मेरा नंबर